नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में। शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और शरद ऋतु के प्रारंभ होने के साथ ही साथ त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे शरद ऋतु में सभी धर्मों में कुछ ना कुछ त्यौहार ज़रूर पड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ये फेस्टिव सीज़न को प्रॉपर वे से सेलिब्रेट करना चाहें तो उसके लिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं शरद ऋतु के बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहकर इन सभी त्योहारों का आनंद लीजिए। आयुर्वेद के अभी जो हम बात करेंगे, आयुर्वेद के इन सभी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने का कोशिश करिए। आप देखेंगे ये त्यौहार का सीज़न आपके लिए बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत अच्छा होगा। शरद ऋतु बेसिकली 2 महीनों से मिलकर बना है। अश्विन महीना और दूसरा है कार्तिक महीना। अश्विन को हम क्वार के नाम से भी जानते हैं। ये 2 महीनों में को मिलाकर शरद ऋतु बना है। और शरद ऋतु में बेसिकली होता क्या है कि बारिश के कारण जो नमी आती है वो नमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि दिन का धूप बहुत तेज होता है। तो जनरली जब दिन का धूप बहुत तेज होगा, दिन में धूप तेज होगी, रात में ठंडक ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपकी बॉडी को मैनेज करने में, मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। इसी कारण से पित्त बढ़ जाता है। तो इस समय आपकी बॉडी का कंडीशन कैसा रहता है, आइए जानते हैं। तो अभी शरद ऋतु में हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो मीडियम रेंज का होता है। ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हो आप, ना ज़्यादा वीक होते हो। मीडियम आपकी कैपेसिटी होती है, मीडियम आपका इम्यून सिस्टम होता है। दूसरा आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी। तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी जो है आपका ये मीडियम रेंज में होता है। ना आप बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइजेस्ट कर पाओगे, बहुत हैवी फूड, ना लाइट। मीडियम रेंज में आप बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए इस सीज़न में। तो शरद ऋतु में जो हमारा डाइट होना चाहिए, हमारा आहार होना चाहिए, इसमें हमें तिक्त रस द्रव्य, जो तिक्त रस के द्रव्य हैं, उन आहारों का प्रयोग करना है। तिक्त रस मतलब कड़वा रस। अब आप कह सकते हैं कि मैं जब बात करता हूँ कड़वा ही बात करता हूँ, लेकिन जो है वो है। आपको तिक्त रस प्रधान औषधियों और आहार का सेवन करना चाहिए। तिक्त रस जैसे करेला, नीम, जामुन, जामुन तो नहीं, अभी कसेला है जामुन, करेला, नीम, ये सारी चीज़ें हैं, परवल, लौकी, ये सारे जो आहार द्रव्य हैं ये आपको तिक्त रस प्रधान औषधि आहार है, ये आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी छूट है कि मधुर रस भी आप ले सकते हैं। मीठा भी आप खा सकते हैं। मीठा जैसे कि गुड़, जैसे खांड, मिश्री, या जितने भी आप स्वीट आइटम ले सकते हैं वो भी छूट है। कड़वा तो है ही है, लेकिन मीठा भी है साथ में। इसके अलावा और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कसेले रस के जो द्रव्य आते हैं डाइट में, आपके जो फ्रूट्स आते हैं वो भी खाना है। कसेले का सबसे अच्छा उदाहरण है आंवला। आप देखेंगे इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा आंवला आपको मिलता है, इसलिए आंवला ज़रूर खाइए इस सीज़न में। ये आपके शरीर में पित्त के प्रकोप को शांत करता है, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करता है। तो जनरल वे से बात करेंगे तो तिक्त रस वाली दवा आहार आपको यूज़ करना है। दूसरा मधुर रस का प्रयोग करना है और तीसरा कसाया रस का प्रयोग करना है, कसाया रस का। जहाँ तक नॉर्मल डाइट की बात करेंगे तो इसमें आप आंवला ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, गिलोय आप ले सकते हैं, चावल, गेहूँ, जौ, शहद का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। अब नॉनवेज खाने वाले हो सकता है नाराज़ हो, इसलिए नॉनवेज भी आप ले सकते हैं, परंतु हमेशा कोशिश करिए कि नॉनवेज में हमेशा वो चीज़ें सेलेक्ट करिए जो आपके लिए लाइट हो और इजी टू डाइजेस्ट हो। मछली इस सीज़न में बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। और आपका जो डाइट है उसमें हमेशा आपको फुल डाइट नहीं लेना है, भरपेट खाना अवॉइड करिए। जब बहुत तेज भूख लगे तभी खाइए और एक लिमिटेड अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में फूड लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। ये तो हो गया क्या खाना है, कैसे खाना है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें इस सीज़न में नहीं करना चाहिए। इसमें आपके डाइट के बारे में भी है और आपके लाइफस्टाइल के बारे में भी है। तो वो ऐसी इंपॉर्टेंट 10 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है इस सीज़न में। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सुबह की जो ओस है। अभी सीज़न में ड्यू ड्रॉप गिरना शुरू हो गई है, ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सुबह की ओस में बाहर निकलना अवॉइड करिए। खासकर अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स ध्यान दीजिए, सुबह की ओस जब गिर रही हो उस समय बाहर निकलना अवॉइड करिए।
दूसरा क्षार पदार्थ। क्षार पदार्थ कहने का मतलब होता है ऐसे फूड आइटम्स जो अल्कलाइन नेचर के हों। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर के फूड्स हैं जो वो आपको अवॉइड करना है इस सीज़न में। खासकर अगर हम बेकिंग सोडा या फिर एंटासिड्स, कुछ लोग एंटासिड बहुत ज़्यादा पीते हैं क्योंकि पित्त का प्रकोप का मौसम है तो लोगों को एसिडिटी होती है तो लोग एंटासिड लेते हैं। अरे भाई, पित्त के प्रकोप को ही मैनेज कर लो तो एंटासिड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक पॉइंट था कि आपको अल्कलाइन चीज़ों का ज़्यादा सेवन अभी नहीं करना है। भरपेट खाना, भरपेट भोजन नहीं करना है। डाइजेस्टिव कैपेसिटी आपकी पूरी नहीं है, भरपेट पेट में भर लोगे तो पचाओगे कैसे? इसलिए फूड हमेशा बैलेंस वे में लीजिए। फेस्टिव सीजन है इसलिए और ज़रूरी है ये बात। दही का सेवन नहीं करना है, तो दही बड़ा भी आपके लिए परमिसिबल मेरे तरफ से तो नहीं है, बाकी आपको जैसी इच्छा हो। दही का सेवन इस सीज़न में नहीं करना चाहिए। तेल का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए तली चीज़ें अवॉइड करिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत ज़रूरी है तेल में सरसों का तेल कम से कम यूज़ करना इस ऋतु में बंद कर दीजिए। ये आपके पित्त को और बढ़ा सकता है। नॉनवेज के शौकीन और बाकी चीज़ों में आजकल एनिमल फैट बहुत यूज़ होता है, तो अगर आप एनिमल फैट का यूज़ करते हैं या फिर किसी प्रकार का कुड आइटम लेते हैं जिसमें एनिमल फैट का यूज़ हुआ है तो वो भी बेटर है कि आप अवॉइड करिए इस सीज़न के लिए। बहुत तेज़ धूप, क्योंकि बादल, आसमान में बादल ज़्यादा रहते नहीं हैं, धूप डायरेक्ट आपके स्किन में पड़ता है। और जनरली आप देखे भी होंगे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, आपकी धूप बहुत तेज चुभती भी है। इसलिए इस सीज़न में आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर डे टाइम में अवॉइड करना है। अर्ली मॉर्निंग में आप सन एक्सपोजर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बातें हो गई, पर शायद अल्कोहल के शौकीनों के लिए ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि आप अल्कोहल तो इस सीज़न में ले सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अल्कोहल के लिए, जो आयुर्वेद ने बताया है इसके बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो अल्कोहल तो ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अल्कोहल अवॉइड करिए, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। कंसनट्रेटेड अल्कोहल इस सीज़न में नहीं लेना चाहिए। डे स्लीपर्स लोगों के लिए फिर से एक बुरी बात है कि दिन में सोना आपको अवॉइड करना है, दिन में सोना बंद कर दीजिए। और एक लास्ट चीज़ है, लास्ट एक बात है कि जो ईस्ट डायरेक्शन से हवा आती है, पूर्व की हवा आती है, पूर्वाई हवा जो आती है, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके पित्त को बढ़ाएगा और आपको बहुत जल्दी बीमार करेगा। तो ये थे जनरली 10 पॉइंट्स जो आपको इस सीज़न में अवॉइड करना है। इस सीज़न में क्या चीज़ें फॉलो करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है, तो आयुर्वेद के हिसाब से इस सीज़न में आपको मून लाइट का एक्सपोजर लेना है। चंद्रमा या मून आयुर्वेद के हिसाब से औषधियों का, मेडिसिन का राजा है। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा आपको क्लियर अगर मून लाइट का एक्सपोजर होता है, तो इसलिए इस सीज़न में आपको मून लाइट का एक्सपोजर लेना है। सुबह रात के अर्ली नाइट, जैसे ही आपकी रात शुरू होती है उस समय आप, क्योंकि बात देर रात को आप करेंगे तो फिर ओस गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए जैसे ही रात स्टार्ट होती है तो चांदनी रात का आप सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। चांदनी रात के सेवन करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस सीज़न में फूलों की बहार आई होती है, बहुत सारे बाजार में फूल उपलब्ध होते हैं। उन फूलों को भी आप अलग अलग तरीके से, जिसको जैसी इच्छा है आप उपयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा और फ्रेश भी फील होता है फूलों से। फूलों के साथ ही साथ रात को आप जब टहलने निकलते हैं या मून लाइट का एक्सपोजर लेते हैं तो आप चाहें तो मोतियों की माला पहन सकते हैं, थोड़ा बहुत चंदन या खस या कपूर का लेप भी कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। ये सारा आपके शरीर में होने वाले पित्त के प्रकोप को शांत करेगा और अगर पित्त का प्रकोप शांत हो गया तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। इस त्योहारों के सीज़न में आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये तो बात थी क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने आप को हेल्दी मेंटेन करने के लिए जो हेल्थ अवेयर लोग हैं वो पंचकर्म जरूर कराना पसंद करते हैं। पंचकर्म इस सीज़न में क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए पंचकर्म में आपको रक्त मोक्षण कराना है और विरेचन कराना है। ये 2 पंचकर्म की क्रियाएं हैं, परंतु ये दोनों पंचकर्म की क्रियाएं आपको किसी योग्य चिकित्सक के सुपरविजन में, किसी एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाइए और उनके सुपरविजन में आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं और विरेचन करा सकते हैं।
जैसे ही आप ये कराएंगे तो आपको देखेंगे पित्त रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी, ड्रामेटिकली रिजल्ट भी मिलता है और आपको परेशानियों से निजात मिल जाती है। यहाँ तक तो बात हो गई जनरल डूज एंड डोंट्स के बारे में। इन्हीं सब चीज़ों में शरद ऋतुचर्या की बात के बीच एक टर्म आया है आयुर्वेद टेक्स्ट में, वो है हंसोदक। हंस और उदक, हंस सभी को पता है कि हंस क्या होता है, एक पक्षी है, हंस जलचर प्राणी है हंस, और उदक का मतलब होता है पानी। तो ऐसा पानी जो हंस जिसमें आराम से तैर सके, स्विम कर सके, उस पानी को कहते हैं हंसोदक। आपको पता ही होगा कि हंस कभी भी गंदे पानी में नहीं तैरता है, हंस को तैरने के लिए हमेशा साफ और स्वच्छ पानी चाहिए होता है। तो इस सीजन में, शरद ऋतु में, दिन में बहुत तेज धूप होती है, रात में ठंडक होती है, और इसी की ड्यूरेशन में एक अगस्त नाम का तारा का भी उदय होता है। तो ऐसा माना गया है कि जब दिन में तेज धूप में ओपन वाटर सोर्स है, अगर आपके पास खुले में जल का स्रोत है, पानी है, जैसे कि तालाब, जैसे कोई झील है या डैम है, या कोई भी ओपन सोर्स है, आपका स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, तो जो ओपन सोर्स है आपके वाटर का, उसमें दिन में तेज धूप की रोशनी पड़ती है तो वो स्टरलाइज हो जाता है, रात को चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो और स्टरलाइज होता है, साथ में पानी में ठंडकता आ जाती है, और जब ऊपर से अगस्त तारा की रोशनी आती है तो वो एक तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो जब इन तीनों का कॉम्बो होता है तो वो पानी बिल्कुल प्योर क्लीन हो जाता है। तो हंसोदक, इसी वाटर को हम हंसोदक के नाम से जानते हैं, और आयुर्वेद में इस पानी का सेवन आप चाहो तो पीने में भी उपयोग कर सकते हैं साफ करके, या फिर इस पानी में अगर आप डुबकियाँ लगाकर नहाएं तो ऐसा कहा गया है कि ये आपके लिए अमृत के समान फलदायक है। तो ये थे कुछ छोटे मोटे से शरद ऋतु में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करिए इनमें से जितनी अधिक से अधिक बातें हो सके उनको फॉलो करने की। आप खुद देखेंगे कि आपको अपने आप को बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे, और आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना ही मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।